नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप मैकेनिकल डिप्लोमा फिफ्थ सेम आरजीपीवी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है, क्योंकि आज मैं समझाने वाला हूं आपकी न्यू सिलेबस ओसीबीसी 2019 को। आज मैं जिस सब्जेक्ट के बारे में समझाने वाला हूं वह सब्जेक्ट आपका है मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक एंड सिस्टम। इसके अलावा आपके टोटल वैसे 4 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट है थ्योरी ऑफ मशीन, दूसरा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक एंड सिस्टम, चौथा है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जिसमें मैं आज सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक एंड सिस्टम की बात करेंगे। यदि आप इस सब्जेक्ट के बारे में समझना चाहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ना ही है और उन टॉपिक का स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कहाँ से उनके नोट्स बनाएंगे, कहाँ से उसके वीडियो लेक्चर मिलेंगे, तो वीडियो पूरा देखें। जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनें और वीडियो अंत में लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में बात करते हैं कि सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, हमें आरजीपीवी डिप्लोमा की साइट पर जाना है और वहां पर ऊपर की साइड देखेंगे जहां पर एकेडमिक लिखा होगा। क्या लिखा होगा? एकेडमिक। एकेडमिक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो राइट साइड में एक विंडो खुल जाएगी। वहां पर लिखा होगा ओसीबीसी 2019। क्या लिखा होगा? ओसीबीसी 2019। अब ओसीबीसी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, नहीं है पता तो मैं बता रहा हूं। ओसी का मतलब होता आउटकम, बी का मतलब होता बेस्ड और सी का मतलब होता करिकुलम, मतलब आउटकम बेस्ड करिकुलम 2019। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में एक आपको लंबी सी विंडो खुल जाएगी। जैसे ही उस पर नीचे की ओर जाएंगे तो आपको थोड़ा ही नीचे जाएंगे तो लिखा होगा मैकेनिकल फिफ्थ सेम। वहां पर आपको जो भी 4 सब्जेक्ट मैंने बताए, थ्योरी ऑफ मशीन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और हमारा मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक एंड सिस्टम और हमारा चौथा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और वहां पर प्लान भी होगा कि कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, कौन से में नहीं है, वो सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं आज के सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का कोड भी मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा कोर्स कोड। तो कोर्स कोड का मतलब होता है जो भी हमारा सब्जेक्ट कोड है उसका कितना कोड होता है। तो 503 इस सब्जेक्ट का कोड है, जिस सब्जेक्ट का नाम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक एंड सिस्टम। अब थोड़ी सी मैं बात करूंगा पुराने सिलेबस के बारे में। पुराने स्टूडेंट थे, जो पहले आपसे पहले जो आपके सीनियर स्टूडेंट थे, वह सब्जेक्ट जो पढ़ते थे वह पढ़ते थे एक मशीन टूल टेक्नोलॉजी, एक था मॉडर्न प्रैक्टिस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मैनेजमेंट। उन दोनों सब्जेक्टों को जॉइंट कर दिया गया, मतलब दोनों सब्जेक्टों को मिक्स करके एक नया सब्जेक्ट बनाया गया है, जिसका नया सब्जेक्ट का नाम रखा गया मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक एंड सिस्टम। मतलब स्टडी मटेरियल कहीं ना कहीं पहले जो था हमारा वही पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब 2 सब्जेक्टों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा एक सब्जेक्ट बन जाएगा मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक एंड सिस्टम। तो आपको समझ में आ गया होगा पुराना आपका जो स्टडी मटेरियल होगा सीनियर बच्चों का, कौन सा, जिसे शॉर्ट में एमटीटी बोलते हैं, मशीन टूल टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, मॉडर्न मॉडर्न प्रैक्टिस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मैनेजमेंट, जिसे एमपीएमएम शॉर्ट में बोलते हैं। उन दोनों सब्जेक्टों का स्टडी मटेरियल उठा लो तो इस सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको पढ़ना कैसे है? तो यहाँ पर जो भी लिखा हमें कुछ नहीं देखना, सीधा नीचे की ओर जाना है। कैसे जाएंगे? आप सीधा मोबाइल में नीचे को स्क्रीन ले जाएंगे, जहां पर हम रुकेंगे वहीं पर आपको रुकना है। तो आपके सीधा जाना है। अब आपको रुकना कहाँ है देख लें ध्यान से। अब आपको यहाँ पर रुकना है जहां पर मैंने रोक दिया है। इस तरह की कुछ विंडो मिल जाएगी आपको। अब जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ, इससे आपको कुछ भी मतलब नहीं रखना है। जहां पर मैं रोक रहा हूँ वहां पर मतलब रखें। ऐसे नीचे आएंगे तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पर क्या सबसे पहले कोर्स नेम दिख रहा होगा, देखो मैं आपको यहाँ पर देखिए कोर्स नेम लिखा होगा। कोर्स नेम वही सब्जेक्ट का नाम बार बार लिखा रहेगा, तो इससे भी हमें मतलब नहीं रखना है, क्योंकि सब्जेक्ट हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया। अब हमें मतलब रखना है जहां से ये लिखा सीओ डिस्क्रिप्शन। सीओ मतलब कोर्स आउटकम। कोर्स आउटकम, सीओ का फुल फॉर्म होता है कोर्स आउटकम। कोर्स आउटकम अगर हम नॉर्मल मोटी भाषा में बोलें तो इसको हम चैप्टर का नाम भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं इसको फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर, जिसका यहाँ पर हेडिंग दी है प्रिपेयर अ गिवन जॉब यूजिंग गिवन कन्वेंशनल मशीन टूल। ये हो गया हमारा चैप्टर का नाम। अब चैप्टर को डिवाइड किया गया अलग अलग एलो डिस्क्रिप्शन में। एलो मीन्स होता है हमारा लर्निंग आउटकम। क्या होता है? लर्निंग आउटकम। तो ये लर्निंग आउटकम
और कोर्स आउटकम समझ गए होंगे। कोर्स आउटकम मतलब हम चैप्टर का नाम बोल सकते हैं उसको। लर्निंग आउटकम, इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है। तो हमें एक टॉपिक पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें मेन ध्यान देना पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर को हमें, जो कोर्स आउटकम है इसका पहला चैप्टर में हमें कैसे पढ़ना है ध्यान से समझें। यहाँ मैं आगे इसको निकाल के दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर बहुत से टॉपिक लिखे हुए हैं, इनको थोड़ा सा मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ, अब अच्छे से देखिएगा आपको। अब यहाँ इधर कुछ देखो, इधर कुछ नहीं देखना है, इधर कुछ नहीं कहीं भी नहीं देखना है, सिर्फ हमें लर्निंग आउटकम लिखा हुआ है, सिर्फ इसके जस्ट नीचे देखना है। और ध्यान रखें, ये जब भी मैं बताऊं कि जो आपको पढ़ना ही है वो आपको पढ़ना ही है। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि यदि आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, इस सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी नहीं की तो आपके डिप्लोमा करने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि सारी मशीनों की नॉलेज आपको यहीं से मिलेगी जो आपको आगे चल के चलाना है या उन पर काम करना है। ठीक है, तो आप ध्यान रख के सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। तो पहला है कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड। कन्वेंशनल तो जानते होंगे, जो हमारी नॉर्मल मशीनें होती हैं, चाहे लेथ मशीन हो, ड्रिलिंग मशीन हो, बोरिंग मशीन हो, ये सब मशीनें कन्वेंशनल मशीन होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये चैप्टर थ्योरी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें नीचे लिखा है, मैं बताऊंगा अभी। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हम हाईलाइट कर रहे हैं लेथ मशीन, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें या कहीं भी इंटरव्यू दें, पूछा ही जाना इसके बारे में। तो लेथ मशीन की स्टडी करना है। अब लेथ मशीन में हमें क्या क्या स्टडी करना है, इसकी डेफिनेशन पढ़ना है, इसके पार्ट्स पढ़ना है, उनके उपयोग पढ़ना है, कैसे यूज होंगे, और उसकी वर्किंग भी पढ़ना है। इसके बाद लेथ मशीन के टाइप्स हैं वह भी पढ़ना है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जैसे कैपिटन लेथ हो गई, टरेट लेथ हो गई, ये सब लेथ आते रहते हैं एग्जाम में, इनको भी अच्छे से पढ़ना है। ऑपरेशन को भी एकदम इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन हो गई। अब बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मिलिंग मशीन। तो मिलिंग मशीन के बारे में भी हमें स्टडी करना है, और उसके टाइप्स भी करना, चाहे हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन हो या फिर वर्टिकल मिलिंग मशीन हो, फिर ऑक्सिलरी मिलिंग मशीन हो, क्योंकि यहाँ पर टाइप्स लिख दिया उन्होंने, तो यहाँ पर नाम नहीं लिखी, लेकिन मैंने बता दिया। अब जो मिलिंग कटर के बारे में लिखा हुआ, अप मिलिंग हो गई, डाउन मिलिंग हो गई, सब कुछ पढ़ना है आपको। ऑपरेशन पढ़ना है, हाँ ड्रिलिंग मशीन भी पढ़ना है, जिग बोरिंग मशीन है, इस तरह की जो ड्रिलिंग मशीन है, इस सब जो भी है आपके सिलेबस में, यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब स्टडी करना है। पार्ट्स उसके हो गया, वर्किंग हो गई, ऑपरेशन हो गई, सब कुछ एप्लीकेशन। अब ये बोरिंग की मशीन के बारे में, तो बोरिंग मशीन की स्टडी करना है और टाइप्स जो पढ़ना है, उसके जो भी इंपॉर्टेंट है वो टाइप्स पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ टाइप्स ऑफ बोरिंग मशीन। ग्राइंडिंग मशीन की भी स्टडी करना है, इसके बारे में भी हमें स्टडी करना है, इसके ऑपरेशन के बारे में और जो भी टाइप्स है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। अब इस सेपर मशीन हो गई, इसके बारे में भी स्टडी करना है। तो यहाँ पर सभी कन्वेंशनल मशीनें दी हैं और सभी की स्टडी हमें करना है। ध्यान रखें, यदि आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है तो मैंने सभी के ऊपर, पूरा सिलेबस के ऊपर वीडियो बना रखे हैं और प्लेलिस्ट डायरेक्ट लिंक दे रखी है, ऊपर आई बटन देखेंगे, वहां पर देखेंगे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आप नीचे की ओर, तो चारों सब्जेक्ट हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने जमा रखे हैं, और पूरा सिलेबस मिल जाएगा आपको, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको उस वीडियो देखना, वीडियो से नोट्स बनाना है, मतलब आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ हमारी वीडियो देखना है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक और सिस्टम की बात करें, जिस सब्जेक्ट का मैं सिलेबस समझा रहा हूँ अभी, तो उसका पूरा 100% आपको सिलेबस मिल जाएगा, और ये भी देखने को मिल जाएगा वहां पर कि कितने हमें टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सारी मशीनों का विथ डायग्राम हिंदी एंड इंग्लिश में मिल जाएगा। आपको सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है और उसमें वीडियो की लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं। इसमें हमने प्लेलिस्ट का नाम रखा है मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक एंड सिस्टम। अब ये नीचे आप जाएंगे तो इसको नीचा करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप और नीचे जाना। अब यहाँ नीचे देखो, तो ये 10 मार्क्स का है, ठीक है, 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे, लेकिन कहाँ पूछे जाएंगे, पेपर पेन टेस्ट। याद रखें, पेपर पेन टेस्ट यहाँ पर लिखा है, उसकी स्टडी आपको करना है नॉलेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके बारे में इंटरव्यू में या फिर कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, और आपके कॉलेज में भी इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी हमारा प्रोग्रेसिव टेस्ट होता है या फिर क्लास टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखो फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर कोर्स नेम लिखा है, इसको छोड़ देना है, और फिर हमें कोर्स आउटकम पे जाना है। कोर्स आउटकम में देखेंगे तो वही लिखा हुआ जो ऊपर, मतलब पहली यूनिट चल रही है, लेकिन पहली यूनिट का दूसरा टॉपिक आ गया, एलओ डिस्क्रिप्शन, मतलब लर्निंग आउटकम। तो यहाँ टॉपिक वही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, देखो नीचे आप देखेंगे लिखा है लेबोरेटरी टेस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। लेबोरेटरी क्या ऐसा है कि यदि आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है या ऑफलाइन चल रही है, वो आपकी लैब के ऊपर डिपेंड करता है, कौन कौन सी मशीनें हैं और वहां पर कैसे काम कर सकते हैं आप। तो इसको आप, अगर आप घर पे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो स्किप भी कर देंगे, छोड़ भी देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसको आप स्किप कर दें। यदि हाँ कॉलेज में जाते हैं आप, ऑफलाइन आपको कोई समझाता है लैब में, तो अच्छी बात है, इसको स्टडी करना। अब नेक्स्ट जो है हमारा
देखो यहाँ पर फिर कोर्स आउटकम हो गया, फिर से अभी तक हमारा कौन सा है, वही चल रहा है। देखिए लिखा प्रिपरेशन ऑफ गिवन जॉब यूजिंग गिवन अनकन्वेंशनल, मतलब सेकेंड यूनिट आ गई। अब याद रखें यहाँ पर लिखा अनकन्वेंशनल मशीनिंग टूल्स, सेकेंड यूनिट, और सेकेंड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लर्निंग आउटकम पहला है तो इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से देखें कहाँ सिलेबस पे ले जा रहा हूँ। हाँ अब यहाँ पर देखें, इसका पूरी जितनी यहाँ पर मशीनें दिख रही सबके ऊपर वीडियो बना के मैंने स्पेशल प्लेलिस्ट में रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, आपको फिर बता रहा हूँ, वहां से आप पढ़ लें। पढ़ना क्या, ध्यान से। पहला क्वेश्चन इसके अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाता है अगर थ्योरी एग्जाम होता है, कौन सा, कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल मशीनिंग में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लें। इसके बाद इन मशीनों में सबसे इंपॉर्टेंट मशीन पहले ही मानी गई इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इसको बहुत बार पिछले एग्जामों में पूछी जा चुकी है। फिर इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग है, इलेक्ट्रो बीम मशीनिंग है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग है, एब्रेसिव जेट मशीनिंग है, लेजर बीम मशीनिंग है, ये जरूरी है। लेकिन हमने कहा अल्ट्रासोनिक मशीन हो गई, ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन हो गई, जो हमारी इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन हो गई, इलेक्ट्रो, इस तरह की जो बहुत सारी मशीनें कई बार पूछी जा चुकी है, लेकिन मैंने सभी मशीनों वीडियो बना रखी है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन इसको किस एग्जाम के पर्पज से पढ़ना। देखें आप, स्पष्ट लिखा हुआ है नीचे थ्योरी एग्जाम, मतलब ये आपके आरजीपीवी के जो एग्जाम होंगे मेन, उसमें पूछा ही जाएगा। ठीक है, ऊपर सिलेबस देख लें आप, जो मैं बता चुका हूँ 20 नंबर का, वो भी याद रखें 20 नंबर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं मैंने सिर्फ थ्योरी एग्जाम के लिए वीडियो बना रखी, आपको वहां पर ऑब्जेक्टिव की भी लिंक दूंगा मैं, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हैं अभी से, जिससे आप एग्जाम में अगर ऑनलाइन एग्जाम होते तो उसकी भी तैयारी हो सके, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते। 20 नंबर में जो पिछले एग्जामों की बात करें तो 2 मशीनें कम से कम एक्सप्लेन करने के लिए आती थी, या फिर एक बार एक डिफरेंस पूछा जाता था 8 नंबर का, और 12 नंबर की एक मशीन पूछी जाती थी जिसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ता था। ठीक है, तो 20 नंबर का आएगा, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे आप, तो वही चैप्टर वही दूसरा वाला चल रहा है अब, लेकिन यहाँ पर का लेबोरेटरी टेस्ट को मैं मना कर चुका हूँ कि लेबोरेटरी टेस्ट अगर कॉलेज खुलता है तो ही आप इसकी बात करें, नहीं तो आप छोड़ दें, स्किप कर दें। हम सिर्फ पेपर पेन टेस्ट, और हम किसकी बात करेंगे, अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गया। ठीक है, कोर्स आउटकम में स्किप कर रहा हूँ, बाहर ऊपर निकाल लूँ, हमारा चैप्टर आ गया जो कोर्स आउटकम लिखा, थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, राइट अ पार्ट प्रोग्राम फॉर अ गिवन कंपोनेंट, राइट अ पार्ट। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो मशीन है, मतलब इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे आएंगे, तो इस पर भी मैं डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलते सीधा देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कंट्रोल मतलब एनसी मशीन, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मतलब शॉर्ट में सीएनसी मशीन, और डीएनसी मशीन डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, इन तीनों मशीनों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। जो भी यहाँ पर लिखा, चाहे कंपोनेंट की बात करो या वर्किंग की बात करो, या फिर उनके जो भी ऑपरेशन होते हैं उनकी बात की जाए, या कोडिंग की बात की जाए, जी कोड एम कोड यूज किए जाते हैं, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तीनों पर्पज से सबको पढ़ना है। पेपर पेन टेस्ट हो गया, लेबोरेटरी जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे उसकी बात हो गई, और हमारी किसकी बात हो गई, थ्योरी एग्जाम की। ये तीनों टॉपिक एनसी मशीन, सीएनसी मशीन, डीएनसी मशीन, तीनों में डिफरेंस विद कंपोनेंट सब कुछ पढ़ना है आपको। ये ऐसा लिखा हुआ है इसके अंदर, और हमने बता दी, बड़े अच्छी वीडियो मैंने बनाया आपको। जो पेपर पेन टेस्ट लिखा, लेकिन पढ़ना जरूर है, क्योंकि एक बार पढ़ेंगे इसको तो कहाँ कहाँ काम आने वाला है, याद रखें। विद प्रोग्रामिंग मैंने बताया, याद रखें। ठीक है, प्रोग्राम भी मैं बता चुका हूँ, ये लिखा। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, प्रोग्रामिंग के बारे में आगे देखें। नीचे किस में पहुंचा जाएगा, देखो ये लिखा हुआ थ्योरी एग्जाम, कितने नंबर का पूछा जाएगा ये भी मैं बता देता हूँ। ये पूछा जाएगा 15 नंबर का। तो आराम से तीनों मशीन के बारे में आपको एक एक वीडियो मैंने बना रखा, और तीनों मशीनों में आपको डिटेल मिल जाएगी। अब प्रोग्रामिंग कैसे सीखें, तो प्रोग्रामिंग के ऊपर भी मैंने उसी प्लेलिस्ट में वीडियो बना रखी है, जो थ्योरी एग्जाम में पूछी जाती है कि कैसे उनकी प्रोग्रामिंग करेंगे, वो भी आपको मिल जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ क्या करना है, आपको हमारी प्लेलिस्ट में चेक करना है और पूरा कंप्लीट नोट्स बनाना और स्टडी करना, कहीं भी आपको बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये लिखा हुआ है, ये ऊपर चैप्टर बताया था मैंने, वही चैप्टर चल रहा है, मतलब थर्ड ही चैप्टर चल रहा है मेरा। यहाँ पर एम कोड जी कोड की मैंने बात की थी, इसकी स्टडी करना है, एम कोड जी कोड। लेकिन थ्योरी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन पार्ट प्रोग्रामिंग के लिए हम बताएं, असाइनमेंट लिखा हुआ है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और जी कोड एम कोड पर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आएंगे, तो जी कोड एम कोड भी आप अच्छे से याद कर लें, कौन कौन से जी कोड एम कोड किस पर्पज से यूज किए जाते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ लेबोरेटरी टेस्ट, तो लेबोरेटरी से हमें कोई मतलब नहीं रखना है, जैसे मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर जब भी लेबोरेटरी टेस्ट लिखा हो उससे हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं रखना है, क्योंकि वो है कॉलेज में परफॉर्म नहीं हो रहे हैं। अब आई नेक्स्ट चैप्टर, मतलब फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। फोर्थ चैप्टर में लिखा है एक्सप्लेन द फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, रोबोटिक्स, सिम मैन्युफैक्चरिंग, और जो भी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसके सिलेबस को देख लेते हैं। यहां देखिए, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के एलिमेंट, लिमिटेशन, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक और पूरा जो भी डिटेल है इसकी मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है, तो इसको भी आप जैसा मैंने बनाया वैसे ही आप पढ़ लें, आपका काम हो जाएगा, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। रोबोटिक्स के बारे में भी हम, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स के बारे में भी हम सब कुछ वीडियो बना रखे हैं। जो जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वह भी आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। प्ले लिस्ट कहाँ से मिलेगी? या तो आप चैनल पे चले जाए प्ले लिस्ट सेक्शन में, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर ऊपर आई बटन में चले जाए, कहीं से भी आपको मिल जाएगी। और ये थ्योरी एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन कम 10 नंबर का पूछा जाएगा। नॉर्मल आप विथ डायग्राम हमने बताया अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो 10 नंबर का तैयार कर लें इसको भी। नेक्स्ट देखेंगे तो यही वाला फोर्थ चैप्टर चल रहा है, देखो ये लिखा हुआ है, आप देखेंगे जो फोर्थ चैप्टर है। और एक कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, इस पर वीडियो नहीं डाला तो अभी मैं डाल दूंगा जल्दी, लेकिन जस्ट इन टाइम पे आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट लीन मैन्युफैक्चरिंग पर भी वीडियो मिल जाएगा। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग जहां पर लिखा है इस पर भी मिल जाएगा, इसकी भी स्टडी आप कर लें। तो ये फोर्थ चैप्टर चल रहा है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, देखो ये थ्योरी एग्जाम पूछा जाएगा लेकिन बहुत कम, 5 नंबर का पूछा जाएगा, और पढ़ना भी कम है, अपन को इतना भी ज्यादा आपको पढ़ना नहीं। ये नेक्स्ट चैप्टर है, इसी चैप्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन। इस पर वीडियो नहीं बनाए, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि इस पर क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं, आप तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप स्टडी करना चाहते हैं तो हम आगे वीडियो बना देंगे इस पर। ठीक है, इसका जो ये पेपर पेन टेस्ट है तो स्किप भी कर दो, टेंशन फ्री होगी, क्योंकि पेपर पेन टेस्ट लिखा हुआ है, थ्योरी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है लास्ट चैप्टर है, 5th चैप्टर, क्योंकि 5 चैप्टर में पूरा सिलेबस डिवाइड किया गया। एक्सप्लेन अ गिवन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मेथड। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार कम से कम 30 नंबर का, 20 नंबर का पिछले एग्जामों में पूछा जा सकता है। हमें पढ़ना क्या, ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूं। यहाँ पर हमें स्टडी करना है, यहाँ से स्टडी कहाँ से, ये मशीनों के नाम मैं बता देता हूँ, क्योंकि 3D प्रिंटर ये थ्योरी है थोड़ी, एग्जाम हमें पढ़ना है ये थ्योरी। एप्लीकेशन, ये लिखा FDM, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, इसको पढ़ना है। स्टीरियो लिथोग्राफी पढ़ना है, सिलेक्टिव लेजर सेंटरिंग पढ़ना है। सब मशीनें और कैसे काम करती हैं, कैसे मॉडलिंग करती हैं, सब कुछ हमें, ये सब कुछ LOM, ये पूरी जो जो इंपॉर्टेंट मशीन है जो एग्जाम में पूछी जाती है बार बार, वो मशीनों पे सब पे मैंने इन पे वीडियो बना रखा है, वह भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी एग्जाम पूछा जाएगा तो कितने का, हाँ देखो थ्योरी एग्जाम में 20 नंबर, देखो समझ लें 20 नंबर का पूछा जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर। और जो इंपॉर्टेंट मशीन जैसे मैंने बताया जो यहाँ पर लिखी हुई है, चाहे वो FDM हो या STL हो या फिर SLS हो या फिर हमारा LOM, ये 4 मशीनों में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चारों पे मैंने वीडियो बना दी है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, वहां पर जाके देख सकते हैं। अब नीचे बात करते हैं, तो ये हमारा लेबोरेटरी टेस्ट है, इस पे हमें कुछ नहीं करना है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में छोड़ देना, स्किप कर देना। नीचे देखते हैं तो आगे क्या है, आगे हमारा ये भी लेबोरेटरी टेस्ट है, इसको भी छोड़ देना, स्किप कर देना, क्योंकि ये लेबोरेटरी परफॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, मैक्सिमम। अब नीचे एक्सपेरिमेंटल हैं जो आप टीचर को जमा करेंगे लिख के, तो ये मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से मटेरियल मिलेगा। यदि वीडियो पसंद आता हो, आपको स्टडी मटेरियल एक साथ सब कुछ मिल गया हो, तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।